समझदाता दयालु स्वामी जी महाराज आज के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य का समय होता है जब ऐसी पवन घड़ी लोगों को अपने जीवन में मिलती है। लोगों को चाहिए जब ऐसा कोई समय मिले अपने जीवन में तो यह सोचना चाहिए हमारे समूह पर हरि और गुरु की कृपा, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के कोई शुभ काम नहीं होता। जब ऐसे शुभ काम करने को अपने जीवन में कोई अवसर मिले तो लोगों को सोचना चाहिए हमारे किसी पुण्य कर्म का फल ज्यादा जो हम सब ऐसी पावन घड़ी में करते हैं। वैसे मानव जीवन का लक्ष्य तो प्रभु प्राप्ति ही है, लेकिन इस जीवन को चलाने के लिए तमाम चीजों की आवश्यकता होती है। मानव जब सब समय पूंजी एकत्र कर लेता है तभी किसी शुभ कर्म में आज का ये शुभ समय जो हमें आपको मिला है ये भी अपने पुण्य कर्मों का प्रतीक है। जब परमात्मा की कृपा होती है तब ऐसी शुभ घड़ी हमें आपको मिलती है। इसलिए ऐसी शुभ घड़ी में सम्मिलित होकर के हम सब लोगों को अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए। ये जीवन अच्छे पुण्य कर्मों में निकले, ये मानव मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा समय इस कलयुग में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। शुभ कर्म करने का तो समय ही नहीं लोगों के सामने। ये जो परेशानी मुसीबत का वक्त दिखाई दे रहा है इसका एकमात्र कारण यही है कि हम सब अपने मानव कर्म और मानव सच्चे धर्म को भूल गए। अगर मानव अपने मानव कर्म को मानव धर्म को न भूले तो मुसीबत की घड़ी कभी नहीं आ सकती। लेकिन अब सच्चा मानव कर्म क्या है, सच्चा मानव धर्म क्या है, इसको तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनकी कोई कदर नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं। इतना खराब समय आ गया कि अच्छे सच्चे लोगों की पहचान लोग भूल कि अच्छा सच्चा कौन है, क्योंकि अच्छाई सच्चाई का तरीका बिल्कुल बदल गया। स्वार्थ लोग लालच आगे खड़ा हो तो लोग सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ से अलग हो गए। जब तक मानव इंसान के अंदर
सेवा धर्मार्थ परमार्थ नहीं आएगा तब तक जीवन का श्रेष्ठ सुख आनंद नहीं प्राप्त। और यह चीज बिना संत महापुरुषों के कोई ले नहीं सकता। जो भी आज तक आपने किया है वो सच्चा मानव कर्म नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तुओं से लगाव और प्रेम ये सच्चा नहीं है, ये तो झूठा है जिसे हम अज्ञानतावश सच्चा अच्छा मान बैठे और तभी इंसान परेशान है। अगर अध्यात्म समझ में आ जाए तो भौतिक अपने आप बन जाए। सब भौतिक पीछे दौड़ रहे हैं तो भौतिक तुम्हारे से दूर होता चला जा रहा है। कारण कि जितना इंसान अध्यात्म के नजदीक होगा उतना भौतिक उसके नजदीक होगा। जब अध्यात्म आप में आ जाए तो भौतिक की तलाश करनी नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे पीछे हो। लेकिन समझ इस समय होती वो भौतिक को आगे रखे अध्यात्म से दूर होता चले जा। तो ये परेशानियां और बीमारियां, तरह तरह के लड़ाई झगड़े और प्राकृतिक प्रकोप और दुर्घटनाएं अकाल मौत का समय क्यों आया? अगर आप सच्चे अच्छे काम करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो गंदे खान पान और गंदे कर्मों से बुरा समय आता है और आज उसी की प्रमुखता है। न लोग अच्छे खान पान को समझ रहे न अच्छे मानव कर्मों को जानते हैं। परेशानी का एकमात्र कारण यही है, जब तक इंसान अपनी इंसानी खान पान में नहीं आएगा तो इंसानियत और मानवता या नहीं सकती। सब इसी प्रयास में है कि अच्छा समय हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा परिवार मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा व्यापार हो, अच्छा धंधा हो, अच्छी नौकरी मिले। लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि अच्छे कर्म भी करें। जब यह कर्म प्रधान देश है तो जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करोगे कोई अच्छी चीज तुम्हें प्राप्त नहीं, तुम्हारे सोचने करने से नहीं मिलेगी। वो अच्छे कर्म पर आधारित है। अच्छा कर्म कब करेगा? जब अच्छा खान पान करेगा, अच्छे विचार होंगे और विचार आहार पर निर्भर करता है। आज देश में लोगों के अच्छे विचार क्यों नहीं? जबकि आज के 50 वर्ष पहले इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, लेकिन और बिना पढ़े लोगों के अंदर कितना प्रेम था, कितना सेवा और दया भाव था, कितनी परमात्मा की यादगार थी। उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परम पहचान। लेकिन आज का पढ़ा लिखा शिष्ट मानव इन बातों से पूछते खाली। यही परेशानी दुख का कारण है, जिस पर किसी की दृष्टि ही नहीं आती। या पढ़ा लिखा चाहे पढ़ो, चाहे राजा हो, चाहे रैयत हो, चाहे धर्मात्मा हो, किसी की दृष्टि इस पर नहीं जाती है कि आज समाज में, परिवारों में, इंसानों में ये परेशानी का माहौल क्यों है। दिनों दिन परेशानियां बढ़ती क्यों जा रही। जबकि आप सोचते थे कि स्कूल कॉलेज से लोगों में अच्छी शिक्षा आएगी, अच्छे भाव आएंगे, अच्छा खान पान, अच्छे आचरण,
अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन ये सब खत्म। तो शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब अपने आप को सुख शांति मिले और समाज देश में रहने वाले लोगों को सुख शांति मिले। लेकिन आज शिक्षा केवल व्यापार है, और व्यापार में प्रेम व्यवहार समाप्त होता है। प्यार चला गया, व्यवहार चला गया, केवल व्यापार में। और व्यापार में कोई किसी तरफ देखता नहीं, केवल अपने सुख, अपने लाभ, अपने सम्मान की बात रह जाती है। समाज में दुख तकलीफ मुसीबत आने के कारण ही, जब तक इंसान को नैतिक शिक्षा है, स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। जब नैतिक शिक्षा आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। आज नैतिकता की कोई बात करता नहीं, चरित्रता कोई बात करता नहीं, धार्मिकता की कोई बात करता नहीं, सब स्वार्थपरता की बात करते हैं। जहाँ स्वार्थ है वही परेशानी है, वही पारस्परिक प्रेम का मोहब्बत समाप्त, वही लोगों में दया और प्रेम की भावना और सेवा का भाव सब समाप्त। जब तक शिक्षा में नैतिक शिक्षा प्रधान नहीं हो, तब तक इंसान कुछ कर ही नहीं। सेवा भाव जब भी आएगा, दया का भाव जब भी आएगा, एक दूसरे पे सच्चे अच्छे भाव जब भी पैदा होंगे, जब लोगों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराए। आगे आने वाले समय में स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा प्रदान होगी। अगर लोगों का चरित्र अच्छा हो, और चरित्र बगैर खान पान की इच्छा हो नहीं सकता। आज खान पान की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं कि मैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और कैसे माहौल वातावरण में रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। यह सब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब केवल शिक्षा पेट पालन के लिए, और शास्त्रों में तो दिया है कि आज का मानो, आज के गार्जियन माता पिता केवल यही चाहते हैं कि वेद शास्त्र देखन नहीं देही, उदर भरे सुनीत सिखा। कि पेट कैसे पालन होगा, पेट कैसे भरेगा, तब इसके सिवा कोई शिक्षा नहीं है। आदमी केवल पेट तक सीमित रह गया तो सभी समाज और परिवारों में जो अच्छाई की बात सोचते, सच्चाई की बात सोचते, वो कैसे? तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि जितना शिक्षा में बढ़ावा किया गया, वो बढ़ावा केवल स्वार्थ तक सीमित है। इस बढ़ावे में अगर परमार्थ, सेवार्थ, धर्मार्थ सम्मिलित कर दिया जाए तो शिक्षा सुप्रद हो जाएगी, शांतिमय हो जाएगी, सबको सुख शांति मिलेगी। और उद्देश्य सबका सुख शांति पाने का। सुबह शाम तो जो आप मेहनत करते हो सुख शांति पाने के लिए करते हो। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी है, यह एकमात्र सुख शांति पाने के लिए आप
इसलिए सुख शांति किसी को मिली नहीं। अगर इनमें होती तो जरूर लोगों को मिल जाती, तो किसी को सुख शांति नहीं मिली। फिर तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या? आखिरकार इतना परिश्रम उठाते हो, सुबह शाम तक इसी में लगे हो, तो इसका मुख्य मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? जब तक उद्देश्य को आगे नहीं रखोगे तब तक किसी चीज की प्राप्ति होगी और ना ही शांति मिलेगी। तो शिक्षा में नैतिक शिक्षा प्रधान होनी चाहिए, तब ये शिक्षा का उद्देश्य ही बदल जाएगा। शिक्षा शिक्षित होने के लिए, यानी सब तरफ की जानकारी हो। अब आप कोई काम करोगे तो अच्छा करो। शिक्षा का मतलब नौकरी से नहीं है, शिक्षा का मतलब है सच्चे अच्छे बनने से। जब सच्चे अच्छे चरित्रवान ईमानदार आप बन जाओगे तो किसी तरफ आपको कर दिया जाए उसी तरफ आप अच्छा काम करेंगे। अब आज अच्छाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? सच्चाई कहाँ चली गई? प्रेम प्यार मोहब्बत कहाँ चला गया? ये सब समाप्त क्यों? जब लोग शिक्षित हैं ये तो बढ़ना चाहिए, और बढ़ने की बजाय सब घट रहा, निरंतर घटता चला। जो चीज हमें आपको मिलनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे। जो उम्मीद आप करते हो सारी उम्मीदें खत्म हो गई। जो हम अपने शासन प्रशासन से उम्मीद करते उसी भी कुछ नहीं मिला। न न्याय, न सुरक्षा, न रोजी न रोटी, न महंगाई खत्म हुई, न बेरोजगारी खत्म हुई, न चोरी डकैती का बलात्कार खत्म हुए। मतलब अच्छाई का कोई माहौल वातावरण कहीं दिखाई नहीं, और सब लोग अच्छाई के लिए मेहनत करते हैं कि अच्छा परिवार हो, अच्छा समाज हो, अच्छा देश हो, हम सब अच्छे। लेकिन अच्छाई आएगी कैसे, इस पर तो कोई विचार करता ही नहीं। और चाहते सब, चाहने से काम नहीं बनेगा, काम करने से। और करना न किसी को सिखाया जा रहा, और न कोई सीखने की इच्छा रखता, तो अपनी मनमानी में लगे पड़े। मनमानी से कोई काम नहीं होता। तो जब तक हमारे देश में दो ही स्थान है, एक न्यायालय, एक विद्यालय। विद्यालय से शिक्षा मिलती थी, आदमी शिक्षित हो जाता था तो अच्छे काम करने का प्रयास करता, कि अच्छे काम नहीं करेंगे तो लोग कहें तुम तो पढ़े लिखे शिक्षित हो, कैसे गलत करें। तो लोगों को इस बात की बड़ी शर्म थी, लेकिन अब ऐसा कुछ ऐसा समाप्त हो चुका, कोई चीज ऐसी नहीं है। तो जब ऐसी रही नहीं, उसी से परेशानियां बढ़ गई। अब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि परेशानी होने का कारण क्या है। सब लोग मेहनत करते हो तो परेशानी क्यों? सब लोग पढ़े लिखे हो तो माहौल क्यों खराब हो? इस पर विचार करना चाहिए। ये बड़ा विचारणीय विषय है, लेकिन जब विचार आपके कोई ही नहीं, तो विचारों का जन्म आहार से। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब आहार से विचार बनते हैं
आहार खराब है तो विचार अच्छे कैसे होंगे? जब विचार अच्छे नहीं होंगे तो इंसान अच्छे कर्म कैसे करे? तो हमारा मूल आधार आहार है, और आज आहार पर कोई नहीं, ना कोई राजनीतिक नेता ध्यान रहा, ना कोई महात्मा ध्यान रहा। इसकी तरफ कुछ कोई कहता ही नहीं कि जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होंगे, विचार शुद्ध नहीं होंगे, कर्म शुद्ध नहीं होंगे, कर्म शुद्ध नहीं होंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ चाहते सब कि लाभ मिलेगा कैसे, इस पर कोई विचार नहीं। पहले साधु संत महात्मा घर दृष्टि में आते जाते रहते थे, लोग उनको बुलाते थे, सम्मान करते थे। ये जितने तिथि त्योहार जो हिंदुस्तान बने सब महात्माओं की देन। किसी विज्ञान ने विद्वान ने कोई त्योहार नहीं बनाया, त्योहार ये महात्माओं ने बनाया। इसलिए कि आपके जीवन के 3 आहार, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, और उसके आहार करने से कैसे विचार मानव में बनते हैं। तो 3 आहार रखे कि अगर तमोगुणी आहार करोगे तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो मार काट हिंसा करेंगे लोग। रजोगुणी आहार करोगे तो भोगी विलासी बन जाएंगे, जीवन तुम्हारा रोगी हो जाएगा। अगर सत्वगुणी आहार करोगे तो सच्चे अच्छे विचार। इसी सत्वगुणी को शाकाहार कहते हैं। सत्वगुणी का मतलब शाकाहार से, और शाकाहार का मतलब जो इंसानी भोजन परमात्मा ने जितने जीव जंतु बनाए सबका भोजन उसने अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और इंसानों का भोजन सबसे अलग है। क्योंकि इंसान भगवान को बहुत प्यारा है, और इसी इंसानी शक्ल में भगवान ने भी यहाँ जन्म लिया, अच्छे समाज की स्थापना के लिए, मानव को अच्छा सच्चा बनाने के लिए, मानव में धर्म कर्म की भावना लाने के लिए भगवान ने भी इंसानी शक्ल में ही जन्म लिया। इसलिए इंसान भगवान को प्यारा। अगर इंसानी शक्ल प्यारी न होती तो भगवान इंसानी शक्ल में क्यों आए? इस पर भी लोगों को विचार करना है। जब भगवान ने इंसानी शक्ल धारण किया तो हम सब इंसानों को चाहिए, चलो अपने लिए नहीं लेकिन भगवान के लिए कुछ तरस करो, कोई बुरा काम मत करो, कोई बुरा खान पान मत करो। ये शक्ल तो इंसान की है, लेकिन भगवान ने इस शक्ल को पसंद किया है, तो आपको इस शक्ल की मर्यादा रखनी चाहिए। इस बात को सब भूल गए कि आखिरकार भगवान ने ये मानव तन क्यों धारण किया। इसको भी कई शरीर, बहुत शरीर है, पशुओं के, पक्षियों के, किसी शरीर को धारण करता था, लेकिन इंसानी शक्ल में क्यों आया? इसका मतलब है इंसान सब शरीरों में अच्छा है। पशुओं के, पक्षियों से जितने भी शरीर 4 खंड 84 लाख जिसम शरीर बनाए, सब में मानव शरीर को श्रेष्ठ बनाया, क्योंकि मानव शरीर में भगवान भी आया। तो हमें आपको इस भगवान वाले शरीर को कम से कम 5 साल में पवित्र रखना चाहिए। भगवान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि यह शक्ल भगवान ने भी बनाई थी, इंसानी शक्ल में भगवान भी पैदा हुआ,
और आपको भी इंसानी शक्ल में पैदा किया, तो उस नाते हमें आपको इंसानी शक्ल को पाक साफ निर्मल पवित्र रखना चाहिए। लेकिन ये बात किसी समझ में नहीं आई। वो भगवान की बात भूल गया, तभी इंसान परेशानियों में चला गया। अगर भगवान की बात याद रखती तो ये इंसान न कभी खराब होता और न कभी परेशानी मुसीबत में जाता। ये सबसे जीवन सुखमय है, शांतिमय है, और आज ये शरीर सबसे दुखी है, सबसे ज्यादा परेशान, पशुओं से ज्यादा बीमारी इंसान में। इतनी पक्षियों में बीमारी नहीं, पशुओं में बीमारी नहीं, जंगली जानवरों में बीमारी नहीं, और मनुष्यों में सब बीमारी नहीं। कारण कि कितने जीव जंतु सब अपना भोजन करते, जो भोजन उनको भगवान ने बनाया वो अपने भोजन का प्रयोग करते, और इंसान ने अपना भोजन प्रयोग करते। इसलिए भाई शरीर में ऊर्जा ताकत तो भोजन के अनुसार आएगी। अगर भोजन खराब है तो निश्चित ऊर्जा कमजोर, शरीर में ताकत कमजोर होगी, शरीर की बर्दाश्त क्षमता कमजोर होगी, सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये ईश्वरी व्यवस्था, इंसान की कोई व्यवस्था नहीं, ये सब भगवान की व्यवस्था। और किसी की व्यवस्था हम जब रखते हैं तो हम उसके अनुसार रहते हैं, और उसके अनुसार रहना पड़ता है। अपनी मनमानी आप कर नहीं सकते, इसलिए आदमी ने अपनी मनमानी तरीके से रहने के लिए अपनी व्यवस्था बनाई। अब अपनी व्यवस्था से परेशान हो गए, क्योंकि आपने अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना खान पान को चुनाव किया, जबकि तुम्हारा खान पान प्राकृतिक है। कुदरत ने सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, हर फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, यह इंसानों का भोजन। इसके अलावा कुछ भी आप करेंगे वो तुम्हारा भोजन है। जब तुम्हारा भोजन नहीं है तो तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा, तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा तो तुम्हारे अनुकूल स्थितियां परिस्थितियां नहीं होगी, तुम्हारे अनुकूल माहौल वातावरण नहीं होगा, सुख शांति। अगर इन सब बातों पर विचार किया होता तो आज मानो सबसे खुशहाल, क्योंकि पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो आपसे खुशहाल थे, शरीर से वो स्वस्थ निरोगी, तो उनका भोजन बहुत सात्विक। धन के गरीब थे लोग, लेकिन भोजन के गरीब नहीं थे, स्वास्थ्य के गरीब नहीं थे। आज भोजन और स्वास्थ्य दोनों के गरीब आदमी, इसलिए सब रोगी हो गए, कमजोर। हमारी कमजोरी का, हमें रोगी बनने का कारण हमारा भोजन ही। शरीर को ताकत देता भोजन, आपने भोजन खराब कर दिया। आज संत महापुरुषों ने जब शोध किया तो मेन निष्कर्ष यही निकला कि परेशानी और बीमारी, दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़े बढ़ने का कारण क्या है? का ये इंसान का भोजन। अगर भोजन शुद्ध हो जाए तो सब ठीक हो। तब ये निर्णय लिया गया, अगर इंसान शाकाहारी हो जाए, शाकाहारी का मतलब तो परमात्मा ने इंसान के लिए भोजन बनाया, अगर वो भोजन का प्रयोग करने लगे तो दुख नाम की चीज यहाँ रहेगी, बीमारी तुम्हारे अंदर आ ही नहीं सकती।
तकलीफ मुसीबत तुम्हें मिली नहीं थी, लड़ाई झगड़े तुम्हारे में हो ही नहीं थे। देखो कितना अच्छा माहौल बन जाए। अगर एक बात अपना ली जाए, केवल हम अपना आहार बदल लें तो सारे विचार बदल, सारे लोगों के विचार बदल जाएंगे, सबके कर्म बदल जाएंगे। जब कर्म बदल जाएंगे तो सुख शांति मिलेगी। लाभ मिलने का कारण ये निष्कर्ष निकाला गया इस कलयुग में कि आपने सोचा था रुपए पैसे से सुख शांति मिल जाएगी, तो कहा रुपए पैसे वाले और परेशान और बीमारी से ग्रसित है। जितनी ज्यादा बीमारी बड़े लोगों में है, छोटे लोगों में नहीं, क्योंकि छोटे लोगों के पास वो भोजन नहीं है जिससे बीमारी बढ़े। वो भोजन महंगे है और छोटा आदमी महंगे भोजन। तो ये सब पर विचार किया गया, ऐसे नहीं कहा। जब देखा कि कोई नहीं काम कर रहा, विद्वान भी आ गए, ये दाढ़ीवाल वाले महात्मा भी आ गए और ये देश के शासक भी आ गए। अभी एक छोटी बीमारी आपके आई, बहुत छोटी, जिसने सारी दुनिया में तबाही मचा, कोरोना। लेकिन इस पर किसी ने आज तक विचार नहीं किया। अरे बीमारी होती तो तुम दवा बना देते, डॉक्टर में समझा जाते। ये बीमारी नहीं है, ये है कुदरती कोड़ा, जो कुदरत तुम्हारे गंदे खान पान से नाराज। तब आपने गंदा खान पान किया तो गंदे कर्म करने लगे। जब गंदे कर्म किए तो व्यवस्था बिगड़ गई, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे सारी व्यवस्था बिगड़ी। अब जब व्यवस्था बिगड़ गई तो लोग दुखी हो, परेशान। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा कि आखिरकार हमारे दुख का कारण क्या। ऐसा भी सबसे ज्यादा लोग कमा रहे, अच्छे घर मकानों में रहे, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन फिर परेशान। परेशानी किस बात की है? परेशानी है शरीर स्वस्थ, और शरीर स्वस्थ नहीं तो कुछ नहीं स्वस्थ। ऐसे कहा एक कहावत है, स्वास्थ्य ही धन। जब स्वास्थ्य धन है, ये धन आप किसी के पास नहीं सकता। कोई न कोई बीमारी सबके सभी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतया स्वस्थ हो। जब स्वास्थ्य धन है और वही धन हमारे पास नहीं है, तो इस धन का प्रयोग शरीर के लिए धन है, शरीर के लिए उत्थान है, शरीर के लिए सारी व्यवस्था है। और शरीर ही जब स्वस्थ नहीं तो सब व्यवस्था बेकार, कोई व्यवस्था आपके काम आने वाली। अब बीमारी लग गई ना तो आपको घर मकान अच्छा लगे, न कपड़े लगते अच्छे लगते, न रुपया पैसा अच्छा लगता, कुछ अच्छा। और भोजन भी है अच्छा है तो हजम नहीं होता। तो ये व्यवस्था किस काम की, जो तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। ऐसी अच्छी व्यवस्था को आप क्या करेंगे? अरे अच्छी व्यवस्था तो जब है तब उस अच्छी व्यवस्था का हम लोग प्रयोग कर सकें, अच्छे ढंग से प्रयोग कर रहे तब तो अच्छा है। और जब प्रयोग करने के लायक ही नहीं, सब बीमार हैं, सब परेशान हैं, सारे अच्छे पदार्थ डॉक्टर ने मना कर दिए कि आप कुछ नहीं खाओ। अब सब कुछ होते हुए भी आप किसी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए तो कुछ अच्छा है। अब डायबिटीज हो गई, कहते भाई चावल नहीं खाओगे, कल आलू नहीं खाओगे, मिर्च मसाले नहीं खाओगे, आप मीठा नहीं खाओ, तो फिर खाएंगे क्या? क्या खाएंगे? एक बीमारी से तुम्हारा सारा भोजन छीन लिया।
भोजन छिन गया। जब भोजन छिन गया तो आप कमाते किसी भोजन की? अरे रोटी कपड़े मकान के लिए आप कमाते हो और तीनों तुम्हारे लिए बेकार हो। अब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब, तुम कुछ खा ही नहीं सकते, कुछ प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था सब बेकार है। तो अगर अच्छे भोजन का प्रयोग करना चाहते हो तो सर्वप्रथम अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता। बगैर अच्छे स्वास्थ्य के आप अच्छा भोजन हजम नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते। क्या सब मना कर रहा है, ये नहीं खाओगी, ये नहीं खाओगी, ये नहीं खाओगी, तो आपका कमाना फिर बेकार। जब कुछ खा ही नहीं सकते तो कमाते कैसे? एक निष्कर्ष केवल निकला है इन सबका कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक हो तो सब कुछ। हेल्थ इज वेल्थ जो कहा कि स्वास्थ्य ही धन है, और ये धन ऐसा है कि कहीं खरीदा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य का ही मोल नहीं लगता, स्वास्थ्य आप खरीद नहीं सकते और न कोई बदले में दे सकता। स्वास्थ्य, संतुलित भोजन, संतुलित आहार जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। जब संतुलित आहार मिलेगा तब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और संतुलित आहार का यहाँ पता ही नहीं है संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार किसे कहते, लोगों को जानकारी है। आप लाभ नहीं खाते, स्वाद खाते। लाभ तो आपको मालूम नहीं है, केवल स्वाद मालूम है, और स्वाद का भी लाभ कर। स्वाद ही बीमारी का कारण है और स्वाद ही शरीर को कमजोर होने का कारण है। तो इस स्वाद उसी चीज में आता जो चीज आपको नुकसान करती वही अच्छी लगती। ये भी एक सिद्धांत कि जो आपको अच्छा लगता है वो तुम्हारे लिए मना है कि आप खाओगे नहीं, बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी, मुसीबत बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। तो कभी बैठकर आप ये सोचते हो कि आखिरकार इन चीजों का कारण क्या है। ये हमारे समाज में, परिवार में, शरीर में ऐसी चीज क्यों आई। तो इसका मूल मकसद है हमारा आहार। जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ब्लड बनेगा, जैसा ब्लड होगा वैसी बीमारी होगी, शुद्धता होगी। जब ये सब जानते हुए भी आज लोग परेशानी में क्यों, इतने बड़े डॉक्टर बन गए, परेशानी कोई नहीं गई, बीमारी कोई नहीं। क्या बीमारी डॉक्टरों के बस की है? क्या बीमारी दवाओं के बस की है? क्या बीमारी अस्पतालों के बस की है? ये तो सब करके आपने देख लिया। इतने अस्पताल बढ़ा दिए, इतने डॉक्टर बढ़ा दिए, इतना मेडिसिन बढ़ा दिया, इतने दवाई खाने बढ़ा दिए, लेकिन बीमारी तो कम नहीं हो। बीमारी 200 गुना आगे बैठी। अभी तक इस पर रिसर्च नहीं कर पाए कि आखिरकार बीमारी आने का कारण। अरे बीमारी का कारण महात्माओं से पूछो, वो बताएंगे। अगर तुमको बीमारी का पता होता तुम सब लोग स्वस्थ हो गए। अगर दवाओं से बीमारी गई, सब लोग दवा खाते, बीमारी कहाँ गई? बीमारी का कारण केवल नियम संयम, और वो इंसान में है। नियम संयम की कोई परिभाषा जानता नहीं और न नियम संयम कोई करना चाहता, तो बीमारी नहीं जाएगी। तुम कितने उपाय कर लो, हम तो लिख के दे रहे। हिंदुस्तान से अब बीमारी हटने वाली, क्योंकि लोग जब तक अपना मानवीय आहार नहीं करेंगे, मानवीय भोजन नहीं करेंगे, तब तक इनमें मानवता, इंसानियत नहीं आएगी और इनमें कोई बीमारी नहीं है। और ये आपके सामने है।
अभी तो कहा कितना तुम जोर लगा ली, और जोर लगा के तुम थक गए। तुम सोचते थे लोगों में शिक्षा, लोगों में मर्यादा, लोगों में शिष्टाचार, लोगों में चरित्रता, अच्छे भाव विचार स्कूल कॉलेजों से आ जाएंगे। इतने स्कूल कॉलेज जगह जगह कोई शहर बाकी जिसमें 10-50 स्कूल, लेकिन शिक्षा कहाँ है? शिक्षा जो शिक्षा होनी चाहिए तो है ही नहीं। नैतिकता किसी में है नहीं, शिष्टाचार किसी में है नहीं, अनुशासन किसी में है नहीं, सभ्यता किसी में है नहीं, तो शिक्षा का मतलब क्या? अभी तक ये भी नहीं बताया गया। यानी शिक्षकों ने शिक्षा की सही परिभाषा अभी तक लोगों को नहीं बता पाई कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। आखिरकार शिक्षा किसने बढ़ाई जाए कि परेशानी बढ़ जाए, बीमारियां बढ़ जाए, लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, चोरी डकैती बढ़ जाए, अत्याचार बढ़ जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए? क्या शिक्षा का ये उद्देश्य है? इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, ना पक्ष न विपक्ष, ना कोई प्रधानमंत्री न कोई मुख्यमंत्री, यानी मतलब कोई इस पर विचार नहीं कर रहा कि यह शिक्षा का मतलब क्या है। और शिक्षित हो जाने पर और शिक्षा संस्थाएं बढ़ जाने पर फिर ये लोगों के अंदर ये अराजकता क्यों बढ़े, अधार्मिकता क्यों बढ़े, ये मार का हिंसाएं क्यों बढ़े? तो ये एक चीज नहीं है, एक चीज बिगड़ने पर सारी व्यवस्था सब। केवल एक चीज बिगड़ी, आहार। अगर आहार पर विचार किया जाए, आहार केवल शुद्ध कर दिया तो कहते हैं देश के जिम्मेदार जो नेता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, केवल यानी आहार पर विचार कर ले तो लोगों के विचार बदल जाएंगे, और विचार बदल जाएंगे तो लोगों के कर्म बदल जाएंगे, और कर्म बदल जाएंगे तो व्यवस्था बदल जाएगी। आज संत महापुरुषों ने विगुण क्यों हो जाए कि देश दुनिया में अगर वैचारिक क्रांति खड़ी हो, जो खूनी क्रांति करके भी लोग काम नहीं कर पाए, मार काट हिंसा करके सुधार नहीं होता है, वो वैचारिक क्रांति सुधार। जब तक लोगों के विचार नहीं बदलेंगे, सुधार नाम की चीज आपको कहीं दिखाई नहीं। कितना भी लोग भाषण दे दे, कितना महात्मा प्रवचन कर ले, लेकिन सुधार होने वाला नहीं। सुधार बातों से नहीं होता, सुधार करने से। तो यहाँ सब बातें कर रहे, नेता सब भाषण दे रहे, महात्मा सब प्रवचन कर रहे, करने की कोई तैयार नहीं। अरे बिना किए काम हो जाएगा क्या? सुनाने से कोई काम बन जाएगा कि करने से काम बनेगा? इतना भी लोगों में सोच नहीं रही कि काम करने से होता है कि सुनने सुनाने से। अरे सुना सुनाया जाता करने के लिए ही कि हम नहीं जानते कैसे करें, तो जरा सुने और किंचित सुने जिन्होंने किया हो। जो करके कहेगा उसका कहना उचित है, और जो पढ़ के कह रहा, सुन के कह रहा उचित, उससे कुछ कम। और यही हो रहा, जो आपको सुना रहे वो पढ़ने वाले, वो सुनने वाले, करने वाले नहीं। अगर करके जो कहे तो उसका कहना सत्य, क्योंकि उसके पास अनुभव उसने किया, और अनुभव ज्ञान की जननी। ये सब बातों का विचार करना होगा। जब तक ये विचारधारा इंसानों में नहीं आएगी, कोई काम नहीं होने। कितना भी कोई जोर लगा ले, कोई काम नहीं। सबको इस वैचारिक क्रांति में आना पड़ेगा, वैचारिक क्रांति समझना पड़ेगा, वैचारिक क्रांति अपनानी पड़ेगी। अगर सच्चे सुख शांति को आप चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। अब अगर इसके कुछ नहीं होगा, नहीं तो 70 साल की आजादी आपको बता रही था। ये 70 साल की आजादी ने जो बर्बादी के कगार पर
हर इंसान को लाके खड़ा कर दिया। क्या आज़ादी इसीलिए बर्बादी के लिए, इस सुख शांति की? जो लाखों लोगों की जानें चली गई, तमाम माताएं निपुटी हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तो किसके लिए? बर्बादी के लिए, इस सुख शांति की। आज़ादी का मुद्दा भी है, हम लोग अच्छे सच्चे काम के लिए आज़ाद, पूजा पाठ के लिए आज़ाद, चरित्र के लिए आज़ाद, लेकिन वो आज़ादी नहीं, बुरे कामों की आज़ादी है। चाहे जितनी जिसको गाली ले लो कोई कुछ कहने वाला नहीं, चाहे जितनी शराब पी लो कोई कुछ कहने वाला नहीं, चाहे जितनी निंदा चुगली बुराई करके साज करो कोई कहने वाला नहीं। तो समाज देश के बिगड़ने का कारण है हमारे सबसे विचार, और विचार बनते हैं आहार से। फिर वही बात आ, हमारा मूल आधार आहार है। अगर आहार सबका ठीक हो जाए विचार खराब है, और जब तक आहार ठीक नहीं, कोई विचारों को भाषण सुना करके, प्रवचन सुना के विचार नहीं बदल सकते। विचारों में परिवर्तन आहार से, और ये लोगों को अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन धीरे 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 अब वैचारिक क्रांति खड़ी की जा रही है। बिना वैचारिक क्रांति के कोई क्रांति सफल नहीं होगी। अगर आप क्रांति को सफल करना चाहते हो, और क्रांति कौन सी? हमारी आपकी अशांति, क्रांति और भ्रांति, इन तीनों के बीच में शांति फंसी पड़ी, कौन निकाले? अब इस शांति को कौन निकाले? शांति आपको क्यों नहीं मिल रही? न पैसे में शांति, न मकान में शांति, न बच्चों में शांति, न नौकरी में शांति, न व्यापार में शांति। तो शांति है कौन? आखिरकार शांति के तलाश सबको, और शांति मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारी शांति भ्रांति, अशांति, क्रांति के बीच में फंसी पड़ी। इसे कौन निकाले? हर कोई सक्षम जो इसे निकाले। यही तो प्रश्न खड़ा है समय सबके सामने। अहम प्रश्न है कि भी शांति क्यों नहीं मिल रही? जब हम शांति सोचते थे, पैसा भी आपने खूब कमाए, फिर भी आप शांति। मकानों में थी, कच्चे मकान पक्के हो गए, शांति दिया। ठीक है, कपड़े लगते मोटे पहनते थे, सादे, अब तो फैशनेबल कपड़े अच्छे की शांति। भोजन आप दूध घी खाते, मट्ठा पीते थे, चलो आपने बंद कर दिया, आपने चुनाव लिया कि शराब है, मांस है, अंडा है, ये अच्छा भोजन। जब तुमने अपनी समझ से अच्छा भोजन बना लिया और अच्छा खाते हो, तो फिर शांति क्यों नहीं मिली? शांति क्यों नहीं? ये सबकी समस्या एक ही नहीं है, और जब तक सब लोग एकजुट होकर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान कोई एक व्यक्ति नहीं निकाल सकता। अगर तुमको प्रधानमंत्री निकाल दे, उसके बस की बात, वो भी अशांति का, उसके बाद कौन शांति? वो तो सबसे बड़ी शांति मिलता है। पता नहीं कुर्सी रहेगी कि चली जाएगी, शासन रहेगा कि चला जाएगा, हमारा पद रहेगा कि चला जाएगा, उसको सबसे बड़ी शांति है। तो जब तक एकजुट होकर के सुकून शांति पाने का उपाय नहीं करेंगे, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। और शांति तुम्हारा सबका एक मूल आधार है। शांति और सुख के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन शांति सुख कोई बता दे किसी को मिल रहा तो भी मिले, फिर कैसे मिले? कि आपने सोचा कि पैसा नहीं है इसलिए शांति नहीं, तो आप पैसे खूब कमा रहे, शांति भी। सोचते थे भाई कच्चे मकान में रहते हैं तो पक्के मकान हो गए, फिर शांति क्यों नहीं?
एक नहीं, 2 नहीं, 4 हो गए, 1 मंजिल नहीं, 10 मंजिल, 20 मंजिल तक के फ्लैट बन गए, शांति नहीं। तो शांति इन जगहों में नहीं है। संतों के पास खजाना, ये शांति का खजाना संत महापुरुषों के पास, और उनके पास कोई जा नहीं रहा। उनको तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, अलग कर दिया। ये क्या जानते नहीं, क्या ये पढ़े लिखे नहीं, ये जानकार नहीं, इनके पास पैसा नहीं, इनके पास रोटी है, कपड़े नहीं है, ये समझकर आपने उनको नेग्लेक्ट कर दिया। तो फिर तुम शांत में क्यों नहीं? अगर उनको समझ के अलग कर दिया या उनसे आप अलग हो गए, इनके पास कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर शांति क्यों नहीं? ये प्रश्न सबके सामने है। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, ये सार्वजनिक प्रश्न। सब लोग अशांत हैं, सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग बीमारी से ग्रसित हैं। तब कारण क्या? अगर कारण के निर्माण नहीं होगा, इस कारण पर क्यों नहीं विचार किया जाता? हम तो आज 10 वर्ष से चिल्ला रहे, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के प्रश्न पूछ रहे कि भाई तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारी मुसीबत का, तुम्हारी बीमारी बढ़ने का ये सब कारण क्या है? क्योंकि आप घटने की कोई उम्मीद नहीं। आप सोचो महंगाई घट जाएगी, कभी नहीं। बेरोजगारी कम हो जाएगी, कभी नहीं। टैक्स कम हो जाएंगे, कभी नहीं। जीएसटी कम हो जाएगी, कभी नहीं, और नहीं। क्योंकि इनका शासन चलाने का, इनके पास जो ही तरीके, महंगाई और टैक्स, इसके अलावा इनके पास तीसरा कोई साधन ही जो देश को चलाए। क्योंकि इतने पीछे देश को कर दिया। एक तो लोग 7 दिन कमाते थे, मुश्किल से रोटी पाते थे, मुश्किल से परिवार का खर्चा चलता। ये 3 महीने लॉकडाउन लगा के क्या किया? 20 साल हिंदुस्तान को पीछे ढकेल दिया। अब इतनी कमी हो गई है, उस कमी को पूर्ति की कमी की पूर्ति कहीं नहीं। अब ये लॉकडाउन कभी स्वप्न में भी नहीं लगाएंगे। ये जान गए, लगा के देख लिया कि हिंदुस्तान 20 वर्ष पीछे हो गया। अब ये विकास नहीं कर सकते। विकास का स्वप्न आप हटा दीजिए किसी तरह, क्योंकि स्थिति चारों तरफ विनाश की बनती है। विकास सब तो हो जाएगा, अब आप विनाश की तैयारी करें। तो विनाश से तुम कैसे बच पाओ? आगे समय बहुत खराब आ रहा। मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि आगे समय बहुत खराब, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं था, क्योंकि आप तो भविष्य जानते नहीं, आप कोई प्रकाशदर्शी हो नहीं। वो तो संत महापुरुष जिनको प्रकाश बोध है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का, वो आपको पहले से पहले बताते। इसीलिए कि सुधार कर लो, तुम जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, उन परेशानियों से बचने का उपाय करो। जब परेशानी सामने आ जाएगी तब क्या होगा? अरे बताओ तो पहले से आपको कर दिया। किसी का समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता, पहले। और पहले की बात तुम्हें समझ में नहीं आती। एक तो आप जानते नहीं भविष्य, अगर कोई बताए तो आप उसको मानते नहीं, तो ठीक कैसे हो? इंसान के बस का है नहीं। और संत महापुरुष बता रहे हैं, वो बात तुम्हारी समझ में आती है, तो तुम्हारा काम कैसे? काम 2 तरीके से, या तो स्वयं व्यक्ति सक्षम हो, या जो कर रहा हो उसको सहयोग दिया। तीसरा कारण नहीं। एक तो आप सक्षम नहीं हो और जो कर रहा हो उसको सहयोग नहीं, फिर कैसे? तो काम न होने का मतलब कि ये काम होगा ही। तो आज जिस संस्था का, जिस विद्यालय का
उद्घाटन का मतलब शुभारंभ, शुभारंभ साकार से इसका उद्घाटन करूं, ताकि लोगों में सच्चे विचार हमें, अच्छे सच्चे विचार हमें, तो अच्छे कर्म करें तो उसका परिणाम फल अच्छा मिले, तब जीवन आपका सुखमय शांति। अब ये विद्यालय बन गए, बच्चे पढ़ लिखे बेकार घूम, तो विद्यालय का मतलब, शिक्षा का मतलब बेरोजगार, शिक्षा का मतलब बेरोजगारी खत्म, परिणाम शिक्षा का अर्थ है बेरोजगार, तो शिक्षा का अर्थ ही खत्म कर दिया। ये जिम्मेदारों का काम, पिता का काम बच्चे को धन देके खर्च करके पढ़ा, बच्चों का काम लगन के साथ पढ़ना, सरकार का काम डिग्री देना और साथ साथ में योग्यता के अनुसार उसको काम देना। ये सरकार की जिम्मेदारी, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, ये बच्चे की जिम्मेदारी नहीं। बच्चे की जिम्मेदारी शिक्षा प्राप्त कर लेना, डिग्री प्राप्त कर लेना, इसके बाद जिम्मेदारी सरकार। लेकिन सरकार जैसे प्रसाद बांटा जा रहा ऐसे डिग्रियां बांट रही और ना को नौकरी, इनकी नौकरी है नहीं। भारत सरकार के पास तो कहीं ही ये कहते और हमारे हिसाब से सब जगह खाली पड़ी, कहीं कोई नहीं काम कर रहे। एक विद्यालय में अगर 10 अध्यापक चाहिए तो 2 ही काम कर रहे, 8 जगह तो कहते नौकरी किसी प्रकार से आप देखें। इस बात को छिपाने के लिए सरकार ने एक चाल चली कि हमारे पर दोष ना आवे, तो फिर सारे विभाग ग्रामीण कर, सरकार की कोई जिम्मेदारी, तो सरकार पर आप दोषी नहीं लगा। देखो कितनी बड़ी चाल है, और इसको पढ़े लिखे भी नहीं समझता, किसी का दिमाग उधर जा ही नहीं रहा। बड़े गर्व के साथ हम लोग लिखते थे भारतीय रेत, आज वो भी हम नहीं लिख सकते, वो भी बिक गई, तो बचा क्या बचा? जब तुम्हारी सवारी बिक गई तो बैठोगे किस पर, सफर किस पर करोगे तो महंगी होगी, इसीलिए किराए बढ़ते चलेगा, क्योंकि किराए के हाथ में, वाहन के हाथ में है नहीं, वाहन को बिके, अब जिसने लिया वो क्रिया अपने अनुसार बढ़ाएगा। चलना तो चलो, मत चलो, किराए कम नहीं होगी। ये सब पर विद्वानों को, बुद्धिमानों को इस समय सोचना चाहिए। ये चुपचाप घर में बैठने का समय नहीं, विचार करो कि आखिरकार कुछ नहीं बचा तो फिर तुम जियोगे कैसे? आपका ये जीवन कैसे चलेगा? जीवन तो मिल गया, लेकिन जीवन को जियोगे कैसे? जीना सीखोगे, और जीना कोई सीख ही नहीं रहा, किसी को मालूम नहीं कि हम जीवन कहाँ से जिए, जीवन की शुरुआत कहाँ से करें, ये भी नहीं चाहिए। तो अभी तो बिगाड़ कम है, आगे और अभी तो सोचने विचारने का एक अवसर है, ये अवसर निकल गया फिर तुम सोच भी कुछ नहीं पाओगे, और जब सोच नहीं पाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, जब कर नहीं पाओगे तुमको अपने अनुसार कोई लाभ मिलेगा। इसलिए मैं तो यही आपके लिए कामना लेके आया हूँ कि अब आप लोग अपनी बुद्धि को जगाओ। अब ये बुद्धि सोने की गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जो 5-5 साल के लिए नेताओं के यहाँ गिरवी रख देते हो, तो तुम 5 साल कुछ सोच नहीं, तो ऐसा क्यों करते? जब गिरवी रख दोगे तो तुम्हारी वस्तु नहीं रहेगी, जब तक गिरवी रहेगी उसकी रहेगी। जब 5 साल के लिए बुद्धि नेताओं को गिरवी देते हो, वोट के रूप में दे देते हो, फिर तभी तुमको सोच नहीं सकते, तुम्हारा सोचा कुछ किया नहीं जाएगा, न माना जाएगा।
मैं तो अभी एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूँ कि अब ये सोने का वक्त नहीं। जब आप पहले सोए 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया तुम्हारे को और तुम्हें गुलाम बना दिया और तुम कुछ नहीं करते। तुम्हारी सारी व्यवस्था ही अस्त कर, बड़े बड़े मंदिर टूट गए, मंदिरों में सोना चांदी साल रूप के सब देख रहे, क्या नहीं किया। और तुम वो समय भी सोते रहे, अब फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, वो 250 वर्ष गुलाम बना के रखा, वही मतलब है। और 70 साल से तुम फिर सो रहे हो। नेताओं के राज्य में ये भी तुमको लूट रहे, ये भी परेशान कर रहे। परेशान करने के अलावा इनके पास कोई साधन तुम्हारे लिए नहीं कुछ। और बाबा जी ने 80 से तुम्हें जगाना शुरू किया, आपने उनकी बात नहीं मानी, अब परेशान हो गया। अब तो परेशानी और बढ़ेगी। कम होने की बात तो दिमाग से निकाल दी कि कोई परेशानी कम होगी, कोई बीमारी कम होगी, कोई दुख तकलीफ कम होगा, कोई महंगाई कम होगी, ऐसा कुछ। अब ये सब ना पढ़ने का समय, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए। मैंने जो कहा ये सब तुम्हारे सामने नहीं माना। अगर उससे बचना चाहते हो तो मेरी एक सलाह मानो, सिर्फ आप शाकाहारी हो जाए, सब बच जाए, तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। एक ये मेन स्विच है शाकाहार, इस स्विच को अगर ऑन करना सीखे बस काम हो गया। और नहीं सीख पाए फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये नहीं कहोगे हमको किसी ने समय से जगाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। या मैं पूरे हिंदुस्तान में इस समय एकमात्र यही संदेश दूं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं। महात्मा तुम बन सकते नहीं, धर्मात्मा बन नहीं सकते, सच्चे ईमानदार तुम बन नहीं सकते, चरित्रवान तुम नहीं बन सकते। अरे तो शाकाहारी बन जाओ। अगर एक चीज के बनने में और सारी परेशानियां दुख तकलीफ चले जाए, इससे सरल कौन सा उपाय? इससे सरल फिर कोई उपाय किसी के पास नहीं। शाकाहार ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कोई नई बात नहीं बताए। जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, तो चाहे हिंदू घर में हो, चाहे मुसलमान घर में हो या किसी जाति में, हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया, न शराब पिलाई, न अंडा खिलाया, न मुर्गा खिलाया, न मछली मुर्गा मांस किसी को नहीं खिलाया। कोई गंदगी माँ बच्चे को नहीं खिलाई, अपना स्वच्छ दूध पिलाया। दूध शुद्ध शाकाहार और दूध से संबंधित जो आहार हमारे लिए बना, अपना आहार करते रहे, हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, विचार शुद्ध रहेंगे, हमारे कर्म शुद्ध रहेंगे, कर्म शुद्ध रहेंगे, हमें लाभ अच्छा मिलेगा। लाभ आप चाहते हो लेकिन कर्म करना नहीं चाहते, तो फिर लाभ ऐसे नहीं। ये कर्म प्रधान देश, बिना कर्म के तो किसी को लाभ मिला ही नहीं। बिना कर्म के कोई देगा नहीं आपको, बगैर कर्म के मजदूरी कौन देगा? जब काम करोगे तभी तो मजदूरी पाओगे। तो इसलिए कर्म आप समझते नहीं, धर्म आप समझते नहीं हो। तो जब कर्म धर्म नहीं तो आप में मानवता इंसानियत, मानवता इंसानियत नहीं तो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं, एक दूसरे के काम नहीं आ रहे, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। ये सब कारण एक ही है, मेन आहार। आहार शुद्ध हो जाए सब ठीक। आज पक्षियों में, पशुओं में देखिए आप, तुम्हारे से कम बीमारी है पशु पक्षियों नहीं। क्या क्यों? पशु पक्षी अपना ही भोजन करता है। जैसे गाय भैंस बकरी, अगर इनको आप चाहो कि एक सप्ताह इनको चारा नहीं देंगे, भोजन इनका, तो मांस खिलाएंगे, खाएगा मत? अरे भूखा मर सकता है लेकिन मर, क्यों? उसको अपने भोजन की पहचान है कि हमारा भोजन है। अगर पानी न पिलाओ एक सप्ताह तो नहीं, पानी नहीं, इसको शराब पिलाएंगे, ये शराब पिएगा, ये जान दे सकता लेकिन
इसको मालूम है कि हमारा एक पानी नहीं है। ए इंसान, तू कहाँ चला गया? तुझे तो अपने भोजन पानी तक का ज्ञान नहीं। तू पशु पक्षियों के भी नीचे चला गया। फिर तेरी पढ़ाई लिखाई और स्कूल कॉलेज ये सब किस कारण? तो तुझे मानो नहीं बना पाए। स्कूल कॉलेज ये शिक्षाएं जब तुझे मानो नहीं बना पाई, तेरे मानवता इंसानियत नहीं ला पाई, ये दया और मतलब यानी धर्म कुछ नहीं ला पाए, तो इस शिक्षा का मतलब क्या? क्या इस पर कोई विचार करना पड़ेगा? क्योंकि शिक्षा हो गई व्यापार, उद्देश्य खत्म। तब गुरु शिष्य का उद्देश्य, गुरु का उद्देश्य था शिष्य के भविष्य को बनाना। आज ये उद्देश्य नहीं, आज कोई गुरु ही नहीं। अगर गुरु होते तो शिष्य ना कोई शिष्य है और ना कोई गुरु। दोनों के बावजूद दोनों जो बदल गए तो दोनों की व्यवस्था बदल, दोनों परेशान है। गुरु भी परेशान, शिष्य भी परेशान। क्योंकि जो सम्मान, जो शिष्टाचार मिलना चाहिए गुरु को नहीं, क्योंकि गुरु का पद नहीं, सब व्यवस्था बिगड़ गई है। अब एक केवल तुम्हारे हाथ में रह गया आहार। अगर आहार तुम्हारा ठीक हो जाए तो तुम्हारी बिगड़ी व्यवस्था फिर से ठीक हो सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो अपना दे 70 साल से उजवा रहे हो क्या? तुमने जिनके हाथ में बागडोर थी, उन्होंने क्या किया? तुमने तो चुनाव किया, लेकिन जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारी शांति का, तुम्हारी न्याय सुरक्षा का, तुम्हारी रोटी रोटी का कोई काम चुना? आज तक कोई काम चुना? चुनाव किस मतलब? इतना महंगा चुनाव वही बताया नहीं गया। भारत की जनता को ये नहीं बताया गया कि ये पंचवर्षीय चुनाव कितना महंगा। जानते हो इसका खर्चा? 70 अरब रुपए, 70 अरब रुपए। इतना महंगा चुनाव मिला। वही महंगाई तुम्हारे पर लादी जा रही। चुनाव तुमने उनको किया, बनाया उनको बनाने में जो खर्चा हुआ वो तुम्ही से महंगाई लगाकर, टैक्स लगाकर, जीएसटी लगाकर तुम्हारे से वसूल किया जाए। और इस पर कोई नहीं बोला। जैसे सबकी बुद्धि खत्म, कोई नहीं बोला। न पढ़ा लिखा कोई बोला, न कोई विद्वान बोल रहा, न कोई विपक्ष बोल रहा, कोई कुछ कहने की तैयार नहीं। तो फिर तुम्हारी सुनेंगे तो ऐसे चुनाव का तो बहिष्कार कर देना। लेकिन ये बात कही जाए कि मेरे मार्ग पर तो आलोचना करते, तो क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि अच्छी सच्ची बात हजम नहीं होती। लेकिन हम लोग तो कहने के लिए हैं। परमार्थ के कारण साधु धर्म शरीर, वो परमार्थ समाज, देश धर्मवीर समाज हिताए हैं, वो तो हित की बात कहेंगे। कोई कहे या न कहे, हम तो कहेंगे। और ऐसे नहीं हम चौड़े बच्चे कहते और सारे हिंदुस्तान में घूम के कहें। हमको नहीं किसी का डर। तुम्हें डर होगा कि मतलब महंगाई बढ़ा देंगे, तुम्हें डर होगा कि ये चीज नहीं मिलेगी और हमको उनकी कोई चीज चाहिए नहीं। हमारा क्या है? जो महंगाई बढ़ाओ वो चीजें बंद कर दे, वो हम खाने बंद कर दें। हम लोगों को इसका कोई असर नहीं। जो चाहते हैं एक अच्छे सच्चे नमक के बगैर कभी काम नहीं चलेगा, चरित्रवान समाज का निर्माण हो जाए तो सबको उसका लाभ मिले। हमारी तो धारणा ये मतलब से और इसी के लिए निकलेंगे। जब तक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण नहीं होगा, हम बराबर प्रगतिशील रहेंगे। अगर आप लोग साधे तो जल्दी हो जाए, काम तो तुम्हारा ही है। हमारा उसमें क्या होगा? काम तो तुम्हारा। यहाँ तो कोई परिवार बच्चे हैं,
क्या क्या कर रहे, लेकिन सब लोग तो परिवार में हो, सब लोग केदार हो, तो तुम्हारी तकलीफ महात्माओं को देखी नहीं जाती। और तो तुम्हारी तकलीफ सब देखने वाले, सब हंसने वाले, अपनी मौज मस्ती में रह रहे, उनको तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं। लेकिन महात्माओं का मतलब है, क्योंकि ये देश महात्माओं का, ये देश ऋषि मुनियों का, ये साधु संतों का, ये नेताओं का, स्वार्थी लोभी लालचियों का देश नहीं। तुमने अपने देश का इतिहास ही कहाँ पढ़ा कि तुम्हारा देश कैसा रहा? इतिहास में पढ़ते सोने चिड़िया थी, कहाँ चली? क्या इतिहास झूठा है? या तो कोई इतिहास झूठा है, या तो कोई वर्तमान व्यवस्था झूठी। एक बात तो हमको कहनी पड़ी, सोचना पड़ेगा सर कि देखो प्रजातंत्र में सबका समान अधिकार है, तो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, समान अधिकार, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र है नहीं, क्योंकि तुम प्रजातंत्र की परिभाषा नहीं जानते। तुमको किसी ने प्रजातंत्र की सच्ची परिभाषा भूमिका बताई ही नहीं। अब ये जितने कर्मचारी अधिकारी होंगे तो इनको पता ही नहीं, इनको अपना कानून नहीं मालूम। जब कर्मचारी अधिकारी को 60 साल में रिटायर किया जाता है, ये इन्होंने कानून बनाया, प्रजातंत्र का कानून जो राजा पर वही प्रजा, नियम लागू सबको प्रजातंत्र, तो प्रजा पर तो लागू है कि कर्मचारी अधिकारी 60 साल में रिटायर कर दिया जाए। ये एमपी में रहे, ये सांसद विधायक, और आपका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तो 70 साल तक की भर्ती किएगा। ये कौन सा कानून, ये कौन सा प्रजातंत्र भाई? तुम पढ़े लिखे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो, तुम्हें संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए। ये केवल मैंने आवाज उठाई और समृद्धि से बराबर आवाज लगाई कि कर्मचारी अधिकारियों, जो आपने कानून बनाया है, कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, कानून सब पर समान रूप से लागू हो। अगर 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर किया जा रहा, तो राज्यपाल और सांसद विधायक और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये 60 साल में सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तब तो ये भारत का प्रजातंत्र माना जाएगा, अंतर प्रजातंत्र नहीं धोखा। ये बात आपको कहनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो उसके कहने के लिए आपके पास कोई आधार नहीं, वेद नहीं था, लेकिन बाबा जी ने आपके कहने का आधार बनाया दूरदर्शी। किसी ने सब तो विचार किया कि दूरदर्शी का मतलब है, और से कहते रहे बाबा जी तो राजनीति में आ गए, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए, ये दूसरों पर दूर कर बात आपने समझी नहीं। ने कहा भाई मैं 60 साल की खुद कहता हूँ, हमारी 60 से बहुत ऊपर है, हमारा कौन नंबर आने वाला। ये तो मैं ये सिद्धांत बता रहा हूँ कि प्रजातंत्र में राजा प्रजा का समान अधिकार होना चाहिए, समान अधिकार है ही नहीं। कर्मचारी अधिकारी की बुद्धि खराब, 60 साल में कार्य पकड़ के लिखा है, और इनकी 70 साल में बुद्धि अच्छी हो गई। मान लीजिए सपोज एक अध्यापक 60 साल में 50 बच्चों को डील नहीं कर सकता, इनका नियम। तो क्या 70-80 साल वाले बुढ़े 2 अरब की आबादी वाले देश को डील कर लें? इनकी बुद्धि कहां की बनी, कोई स्पेशल बनवाई क्या? लेकिन इस सच्ची और अच्छी बात को कोई कहने वाला नहीं। मैं तो कहता हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ, पत्रकार मीडिया आती उससे भी कहता, लेकिन वो निकालते नहीं, वो डरते बेचारे। पहले मीडिया पत्रकार था स्वतंत्र, अब सब खरीद, सब बिक्री, कोई स्वतंत्र रहेगा, सबकी बिक्री होगी। इतना बड़ा अधिकारी सब खरीद, केवल कहने के लिए कोर्ट है,
न्यायालय नहीं, कहीं कुछ न्याय ही नहीं, वो न्यायालय नहीं रहा। अब सबकी बिक्री हो गई, सब खरीद लिए गए। अब जो चाहे जो मनमानी वो लोग करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं, उन्होंने बना अधिकार केवल कहने के लिए का चुनाव आयोग कहीं कोई आयोग नहीं। सब अब जो राजा करेगा वो, अब प्रजातंत्र खत्म, फिर से आपका एक तंत्र लूट तंत्र, जिसके लिए प्रजातंत्र लाया गया वो तो बात खत्म हो गई। अब प्रजातंत्र नहीं रहा, अब फिर से तुम्हारा लूट तंत्र और एक तंत्र वही से, और लूटा जा रहा कोई है कह दो। अभी लॉकडाउन में तुमको 3 महीने के लिए तुम्हारे घर में जेल बना दी गई। अब बंद रहे घरों, किसी ने काम नहीं शुरुआत किया। कौन सी हमने गलती की है, राष्ट्र का कौन सा नुकसान किया है? अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कौन सा हमने नुकसान कर दिया देश का, समाज का? आखिरकार ये सजा क्यों दी जाती? कोई बोलने वाला मेरे बंद नहीं। इसके बाद देखा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, चिंता में कोई मतलब है नहीं, तो फट से तुम्हारा व्यापार बंद कर, तुम्हारी दुकान बंद कर, अब रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो खाओगे क्या? इसके बाद आपका रेल यातायात, सड़क यातायात बंद कर दिया गया, आदान प्रदान खत्म कर दिया गया। इसके बाद जो मेन थे विद्यालय, न्यायालय, कार्यालय सब बंद। कोई बोला? अरे किसी शिक्षा मंत्री ने इस पर बड़े विचार व्यक्त किए कि शिक्षा संस्थाएं क्यों बंद की जा रही, इससे कोरोना का क्या संबंध? ये कौन सी दवा है जो सब बंद किया जा रहा है? ये सब देखा जा रहा था कि भारत की जनता गुलाम है कि नहीं है। जब देखा है सब गुलाम, जो मैं कहूँगा वही होगा, जो मैं करूँगा वही सत्य है, तो फिर से आप गुलाम हो गए। अब जो देख लिया तो हर जगह नियम कानून लगा दिया। नोटबंदी से शुरुआत हुई थी और बंदी, घरों की बंदी, रेल यातायात बंदी, न्यायालय, कार्यालय, विद्यालय बंदी, सब बंदी, और कोई नहीं था, कोई नहीं बोला। केवल हिंदुस्तान में मैं ही कह रहा हूँ, कोई नहीं कहता, किसी की हिम्मत ही नहीं। पता नहीं क्यों डरते? अरे अच्छी सच्ची बात में क्यों डरते हो? सत्य कभी पराजित होता ही नहीं, लेकिन तुम सत्य से खुद ही पराजित हो, सत्य बात कहने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आज इस उद्घाटन समारोह ने हमारा मेन लक्ष्य है। आप कुछ नहीं बन सकते हो, कुछ नहीं कह सकते हो, तो अपने आप को साकारित बनाइए। इसमें कौन क्या तुम्हें रोके, कौन क्या टोकेगा, कौन कानून लगा देगा आप पर कि आप शाकाहारी क्यों हो गए? पर कोई टैक्स लगा नहीं सकता, कोई कानून तुम्हारे पर लागू नहीं होगा। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तुम इनके कानून पर विजय प्राप्त करोगे। ये ऐसा दांव है आपके, और नहीं समझोगे तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाओ, तो कह के चले तो बच्चे थोड़ी रहेंगे। तो देश में कहने के लिए निकले हैं, हम तो सब जगह कहेंगे, लेकिन आज इस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में हमें मौका दिया गया, उन्होंने बुलाया, ठीक अच्छी बात है। आपकी शिक्षा संस्था फलीभूत होगी, लेकिन अपनी शिक्षा संस्था के अंतर्गत आप नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। एक नैतिक विषय रखो, वो जरूर बच्चों को सुनाओ, इस पर जरूर 1 घंटा आप इनको सुनाओ, समझाओ। अभी ये बच्चे हैं, ये मुलायम पौधा है, जिधर का उधर मोड़ दोगे मुड़ जाए, लेकिन बड़ा हो जाने पर टूट जाता मुड़ता। किसी काम को करने के पहले हमारे भारत देश का नियम, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता इस परमात्मा खुदा गाड गुरु का नाम लेके ही, ये जय गुरुदेव नाम इंसान धर्म, ये प्रभु का, और प्रभु की सारी सत्ता है। अगर प्रभु के विचारों में सब आ जाए
और प्रभु नाम का सब उच्चारण करने लगे तो कौन सा ऐसा काम तो प्रभु तुम्हारा नहीं करेगा। लेकिन बात समझ में आवे तब तो, अब तुम पुराने नामों को दोहरा दो, उनसे क्या मिलेगा। कोई सीताराम कह रहा, कोई राधे मुझे पूजा भाई ये क्यों कह रहे। सीताराम तो त्रेता में आए थे, आज के लाखों बरस हो गए। आज निकल चला गया वो शरीर से, आज उसका नाम लो तो तुम्हारा काम नहीं करने आए, न तुम्हारी सुनेगा न तुम्हारा कोई काम करेगा। जिनको लाखों बरस हो गए उसे तुम्हारा काम कैसे हो जाए। और किसी का हो गया तो बताओ। 3 युगों से रट रहे आज लोग और परेशानी और बढ़ गई। अरे नाम वही जो काम करे, सच्चा नाम भगवान खुदागार प्रभु का वही जो तुम्हारा काम करे। उस किसलिए नाम लिया था। तुम्हारा तो कोई काम सीताराम से नहीं हुआ, न राधे से हमने कोई काम किया। बीमारी और बढ़ गई, परेशानी और बढ़ गई, तकलीफें और बढ़ गई, दुख और बढ़ गए, टैक्स और बढ़ गए, महंगाई और बढ़ गई। कहा सीताराम से नहीं, क्यों नहीं मदद की भाई। हमने बुलाया है तो आना चाहिए उनको, लेकिन ये तुमने सोचा नहीं। अगर होते तो जरूर आते। उनको गए जब लाखों बरस हो गए तो आज तुम उनको चिल्लाए या तुम्हारे चिल्लाने से आए। वो तो हर युग का विधान है। हर युग में नया पुरुष नए नाम को लेके आया और उसी नाम से काम किया गया। अगर एक ही नाम होता जो हरि नाम सतयुग में था, उसी से अगर काम हो जाता तो त्रेता में राम नाम क्यों आया। राम नाम से काम हो जाता तो द्वापर में कृष्ण नाम क्यों आया। ये तो नाम सब आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाया और उसी नाम को लोगों ने याद किया तो उस युग के लोगों का काम उसी नाम से हुआ। ये इतिहास बता रहा, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये नाम पूरी जानकारी दे रहा। अब कोई भी काम, चाहे भौतिक जगत का हो, चाहे आध्यात्मिक जगत, चाहे लौकिक परलौकिक, कोई भी काम अब इंसानों की बस का नहीं रहा है। ये 70 साल की आजादी ने आपको पूरा परिचय दे दिया। ये भौतिक काम नेताओं की बस का नहीं है। तुम्हारे देश में नेताओं का राज कभी रहा ही नहीं। तुम पहले अपना इतिहास तो पढ़िए। यहाँ तो भगवान राम का राज, भगवान कृष्ण का राज्य रहा। जब से तुम नेताओं के लाके खड़ा कर दिया, देखो देश की स्थिति क्या, कहाँ देश जाता। सब रो रहे, सब किसी को कोई शांति नहीं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है। बुद्धि है मानव के पास परीक्षण का यंत्र। अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, माँ बहन बेटी बहू, इन सबकी पहचान के लिए तो यंत्र आपको दिया और आपने बुद्धि जैसे यंत्र का प्रयोग नहीं किया। कोई प्रयोग आपने नहीं किया। इसलिए अब आप विचार कीजिए। मैं यहीं से अपने वाणी को विराम दे दूंगा। अब आप थोड़ा सा
इसका उद्घाटन हो जाए। आगे वो इले रोजे बहाने कोई न कोई बहाना निकाला जाता है रेडियो से मिलने का। तो ये उद्घाटन समारोह एक बहाना आप सबसे मिलने का, आप सबके कानों तक समय का संदेश पहुंचाने, ताकि आप ये न कर सके कि भाई शिक्षण संस्थाओं में भी कोई धर्मोपदेश नहीं होता है, कोई मानवता इंसानियत का उपदेश नहीं होता है, तो आप ये कह नहीं सकते। इसलिए मैनेजर साहब ने अपनी गुरुभक्ति का परिचय दिया ताकि लोगों के कान तक अपने गुरु की आवाज को पहुंचा। उन्होंने ये अनुष्ठान किया और सब लोगों के कान तक सभी की आवाज पहुंच गई। ये बहुत जरूरी था। आज नहीं तो कल आप इस पर विचार करोगे, क्योंकि वो समय दिखाई दे रहा, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आगे वो समय आ रहा है। उसी समय से सचेत करने के लिए आपसे प्रार्थना की है।